ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 4 के अंदर अपन को माजिन बू का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। इस वाले माजिन बू ने कुछ अजीबोगरीब सिचुएशंस के चलते एक्चुअली में अपने यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर गोकू वेजिटा के साथ सभी जी वॉरियर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर माजिन बू की पावर एंड मैजिक इतना ज़्यादा हो गया था कि अपन इसको काफ़ी हद तक ओमनी गॉड माजिन बू बोल सकते हैं। इस माजिन बू ने अपने यूनिवर्स के अंदर ऑलमोस्ट उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया था जो इसकी पावर को इंक्रीज कर सकें। वैसे देखा जाए तो ये माजिन बू प्योर इवल नहीं था, और अगर आपको इसकी बैक स्टोरी में इंटरेस्ट है तो यार वो आपको मेरे चैनल पर कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। देन टाइम आने पर यह ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एक्चुअली में मल्टीवर्सल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर अभी अभी यूनिवर्स 16 के वेजिटो एंड यूनिवर्स 20 के ब्रोली का बैटल हुआ था, जहाँ पर वेजिटो ब्रोली से लड़ते लड़ते एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और अपने सुपर सैयन 3 के साथ वेजिटो ने ब्रोली की तरफ अपना ड्रैगन फिस्ट अटैक किया। यह अटैक इतना पावरफुल था कि इसने फुल पावर्ड लीजेंडरी ब्रोली को यहाँ पर टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और फाइटिंग स्टेज से लाखों किलोमीटर दूर एक प्लैनेट पर पहुँचा दिया था। वेजिटो के इस अटैक से ब्रोली टोटली अनकॉन्शियस हो गया था। वेजिटो की इस पावर को देखकर बाकी के सभी यूनिवर्स के वॉरियर्स ने जीतने की उम्मीद को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, बट वो सुपर सैयन 3 वेजिटो को कभी बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर सकते। इस टाइम माजिन बू का ये वाला वर्जन भी ये सब देख रहा था और इसे भी कहीं ना कहीं अपनी पावर पर डाउट होने लगा था। तो माजिन बू ब्रोली को एब्जॉर्ब करने का प्लान बनाता है और वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से एक्चुअली में ब्रोली को उस प्लैनेट पर जाकर ढूंढने लगता है, जहां पर वेजिटो के फाइनल अटैक ने ब्रोली को पहुंचा दिया था। माजिन बू के जाते ही वेजिटो समझ गया था कि आखिर माजिन बू क्या करने वाला है, तो वेजिटो भी अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से माजिन बू के पीछे चला जाता है और अपनी डॉटर यानी सनबरा एंड गोहान को उसके पीछे आने के लिए बोलता है। उधर माजिन बू ने ब्रोली को ढूंढ लिया था। यहाँ पर माजिन बू एक्सेप्ट भी करता है कि उसे काफ़ी सालों के बाद ऐसा कोई पर्सन मिला है जो वाकई में उसके लिए एब्जॉर्ब करने के लायक हो। माजिन बू ब्रोली की तरफ जाने वाला था कि तभी वेजिटो अचानक से माजिन बू एंड ब्रोली के बीच आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटो को वहां पर देखकर माजिन बू टोटली शॉक्ड था। देन वेजिटो बताता है कि तुम ब्रोली को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये एक्चुअली में रूल्स के खिलाफ है। जिस पर माजिन बू बताता है कि हम फाइटिंग एरिया से लाखों किलोमीटर दूर हैं, यहाँ पर फाइट का कोई रूल वर्क नहीं करता। वो ये भी बताता है कि ब्रोली के साथ बैटल की वजह से तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। जिस पर वेजिटो कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार पहले भी अपनी यूनिवर्स के अंदर टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और मैं तुम्हें आज भी टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। देन माजिन बू की बॉडी का एक हल्का सा पोर्शन एक्चुअली में ब्रोली की बॉडी की तरफ जाने लगता है, जिसको तो वेजिटो बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि अब माजिन बू की बॉडी के हजारों पोर्शंस एक्चुअली में ब्रोली की बॉडी की तरफ जा रहे थे, और इधर सनबरा उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट सनबरा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं लगा पा रही थी। इधर फाइटिंग अरीना में ये लोग एक्चुअली में उस बटन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जरिए ब्रोली को वापस उसके यूनिवर्स के अंदर भेजा जा सके। उधर बू वर्सेस वेजिटो के बैटल के अंदर वेजिटो माजिन बू के पोर्शंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पर माजिन बू के बहुत ही ज़्यादा पोर्शंस थे, तो वेजिटो उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद सनबरा एंड गोहान यहाँ पर अचानक से अपीयर होते हैं। देन माजिन बू अपने दोनों हाथों को लंबा करते हुए सनबरा एंड गोहान पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको वो दोनों डॉज करते हुए अपनी सुपर स्पीड से आकर एक्चुअली में माजिन बू पर किकसेंट पंच मारते हैं, और इसके बाद वो ज़बरदस्त एनर्जी अटैक करना शुरू करते हैं। इधर वेजिटो सोच रहा था कि हमें माजिन बू को थोड़ी देर उलझाए रखना है, थोड़ी देर के बाद तो ब्रोली ऑटोमेटिकली अपनी यूनिवर्स में चला जाएगा। कि तभी माजिन बू के ये 4 पार्टिकल्स एक्चुअली में ब्रोली की बॉडी पर आ गए थे। ये चारों डिस्कस कर रहे थे कि हम चारों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर एक्चुअली में दुश्मन के एरिया में एंट्री ली है, तो अब जल्दी से हमें इस बंदे को लपेट लेना चाहिए। वो चारों ब्रोली की बॉडी पर फैलने की कोशिश करते हैं कि तभी गोहान उनको अचानक से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर सनबरा अपने सुपर सैयन फॉर्म के अंदर
एक्चुअली में माजिम्बू को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर माजिम्बू सन ब्रा पर भारी पड़ रहा था। देन ब्रा डिसाइड करती है कि अब वो इस बैटल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। तो सन ब्रा पावर अप करना शुरू करती है और अपने आप को सुपर सेन के लेवल 2 में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। देन सन ब्रा अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए माजिम्बू के ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इस पॉइंट पर माजिम्बू को रियलाइज हो गया था कि वेजिटो के साथ ये लड़की भी मुझे टोटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इधर सन ने एक के बाद एक माजिम्बू के ढेर सारे पोर्शंस को यहाँ पर टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट सन सुपर सेन के लेवल 2 के अंदर एक्चुअली में अपने आप को टोटली कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सन ने माजिम्बू के साथ साथ एक्चुअली में वेजिटो एंड गोहान की हालत को भी टोटली ख़राब कर दिया था। सन के इस वाले अटैक को देखकर माजिम्बू यहाँ पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश था और बताता है कि ये लड़की तो वाकई में काफ़ी कमाल की है। अब माजिम्बू को रोकने वाला कोई नहीं था। तो वो जैसे यहाँ पर ब्रोली की तरफ देखता है तो माजिम्बू को रियलाइज होता है कि ब्रोली वहाँ पर नहीं था, क्योंकि ब्रोली को तब तक उसके यूनिवर्स में भेजा जा चुका था। देन सन गोहान एंड वेजिटो को लेकर एक्चुअली में पास वाले प्लैनेट पर चला जाता है। यहाँ पर वेजिटो अपनी दबी आवाज़ में कहता है कि पिकलो के पास बिना किसी डाउट के सेंजो बीन्स होंगे, कि तभी माजिम्बू वहाँ पर अचानक से अपीयर होता है। माजिम्बू इस टाइम वाकई में काफ़ी एंग्री था। माजिम्बू को देखकर सन, गोहान एंड वेजिटो एक्चुअली में खड़े होकर पावर अप करने की कोशिश करते हैं, कि तभी माजिम्बू उन तीनों को इस वाले बैटल के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि मैंने वाकई में आज काफ़ी एंजॉय किया। मैं आगे भी तुम्हारे साथ बैटल को लेकर वाकई में काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो ऑल द बेस्ट। देन माजिम्बू वहाँ से अचानक से चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह वेजिटो एंड माजिम्बू की मुलाकात होती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।